तो दादाजी भी मेरे पास आकर के बैठ गए, वो दादी भी बैठ गई। तो ऐसी बात चल गई, बोले महाराज जी मैं बहुत पापी हूँ। अरे मैंने कहा दादाजी कैसी बात करते हो, इतनी बढ़िया वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे हो और आप नियम संयम से रह रहे हो। बोले महाराज मैं आपको सच सच बताऊँ, मैं कॉस्मेटिक होलसेल व्यापारी था कॉस्मेटिक का। अच्छा, तो मैंने कहा दादाजी एक बात पूछूं आपसे, मुझे किसी ने 1996 में बताया था कि ये जो क्रीम बनती है ये मानव लेटरिन से बनती है, यानी मानव की टट्टी से। तो उन्होंने कहा महाराज जी बिल्कुल सत्य है। अब मैंने कहा पूरी प्रक्रिया बताओ आप इसे। तो बोले महाराज जी ये इतनी चिकनी होती है लेटरिन, उससे चिकना कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये जो बड़े बड़े सेप्टिक टैंक जो घरों में होते हैं, तो ये सेप्टिक टैंक खाली होते हैं, खाली कराते हो ना सेप्टिक टैंक, तो ये बड़े बड़े टैंकरों में भर करके जाता है। इसका एक हैदराबाद में, बॉम्बे में और 2-3 जगह इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो ये सारा मल इकट्ठा करते हैं, इसे फिल्टर करते हैं, इतना फिल्टर करते हैं, इतना फिल्टर करते हैं कि बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और फिर 200 किलो का ड्रम, 50 किलो का ड्रम, 25 किलो का कैन आदि ये भर करके बिकते हैं। फिर जिस कंपनी को जिस प्रकार की खुशबू देना होती है तो वो इसे ले जाकर के अपने फ्लेवर मिलाता है, फ्लेवर। तो ये वो दादाजी ने 2008 में बताई, फिर भी मैंने प्रवचनों में नहीं कहा, क्योंकि 100 बका और 1 लिखा। फिर मुझे एक पुस्तक में लिखा हुआ मिला, दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा, हमारे पूज्य तिलक विवेकानंद जी महाराज ने संकलन किया है। तो उसको जब मैंने अभी 2-3 साल पहले पढ़ा तो एक 35 नंबर का पॉइंट उन्होंने दिया कि क्रीम में जो रॉ मटेरियल होता है वो मानव टट्टी होती है। अब 3 प्रमाण हो गए मेरे पास। फिर मैंने डंके की चोट पर बोलना शुरू किया। तो अपने अपने फ्लेवर कंपनी मिलाती है और उसको ट्यूब में भर देती है, और आप कितने अच्छे से उसे ट्यूब खरीदते हैं, 150-200 रुपए की क्रीम, और यूं निकालते हैं।